मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने तो प्रदेश को कंगाल करके छोड़ दिया था, मगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया जीवन प्रदान किया है और विकास की गंगा अब छत्तीसगढ़ में बहने लगी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समाज के वंचित वर्गों के लिए समर्पित एक महान व्यक्तित्व थे। हर वर्ष 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर हमारे संगठन ने उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने और विचारों को सम्मान देने के उद्देश्य से समारोह आयोजन करने का निर्णय लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंचतीर्थ और भीम ऐप को उनके नाम से जोड़कर सामाजिक और डिजिटल समावेशन को और सशक्त किया है। अंबेडकर जी हमारे भारत देश के इतिहास में समाज के आखिरी छोर पर खड़े लोगों के लिए काम करने वाले सबसे बड़े व्यक्तित्व में से हैं और उनकी जन्म जयंती 14 अप्रैल को आती है। उसके बाद हमारी संगठन में तय हुआ कि सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाना है और संगठन ने यहाँ आने का काम मुझे सौंपा था। मेरे लिए सौभाग्य का और हर्ष का विषय है। अंबेडकर जी की जयंती को उनके जीवन से संबंधित 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में मनाना हो या भीम ऐप डिजिटल इंडिया के सबसे बड़े ऐप का नामकरण उनके नाम पर करना हो, ऐसे अनेकों ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान देने की दृष्टि से किया है। और अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का भी काम कांग्रेस से 50 साल तक तो नहीं किया। 1954 में और 1971 में कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी स्वयं को भारत रत्न घोषित कर दिए, लेकिन 1954 में जो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1990 तक एक भी बार कांग्रेस ने नहीं सोचा कि अंबेडकर जी को भारत रत्न देना चाहिए। भाजपा समर्थित तत्कालीन केंद्र की सरकार ने अंबेडकर जी को भारत रत्न भी दिया। भारत रत्न उनके लिए कोई बड़ा विषय नहीं, लेकिन जो देने वाले हैं उनके सोच को ये जरूर दर्शाता है। तो अंबेडकर जी एक महान व्यक्तित्व थे और भारत के समाज के निर्माण में आज़ाद भारत के बाद जो आज भारत सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है, उसमें अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान का और उसके मूल्यों का सर्वाधिक महत्व है। और इसी दृष्टिकोण से आज का सम्मान आयोजित किया गया और इस ऑडिटोरियम का नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर आधारित करते हुए किया जाएगा। ये भी आज हम सब लोगों ने निर्णय लिया है। कांग्रेस शासन में प्रदेश कंगाली और दिवालियेपन की स्थिति में था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नवा रायपुर को विकसित राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। 1.5 साल में नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कर्ज मुक्त हो चुकी है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों में गति मिली है। कांग्रेस जो भी संस्था थी छत्तीसगढ़ के सबको दिवालिया और कंगाल बनाकर गई थी। एनआरडीए के जितने बैंक अकाउंट थे, लोन के अकाउंट थे, वो एनपीए हो गए थे कांग्रेस के 5 सालों में। वहां से बाहर निकालते हुए नवा रायपुर अटल नगर को देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी शहर बने और नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंजन बने और उससे इतना रेवेन्यू राजस्व जनरेट हो कि हम पूरे छत्तीसगढ़ के गरीबों, किसानों, युवाओं, माताओं, बहनों के कल्याणकारी काम कर सकें। इस दृष्टिकोण से एक विजन के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है और मात्र 1.5 साल के भीतर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कर्ज मुक्त हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के राजधानी विकास के एक नया अध्याय है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।